राहुल, नाम तो सुना होगा। ये याद आ गया आपको ये डायलॉग? ये किसको नहीं याद होगा, मैं तो ये कहूंगा शाहरुख खान का आइकॉनिक डायलॉग। जी हाँ, फिल्म का नाम दिल तो पागल है। देखी सब लोगों ने होगी, नहीं देखिए? अरे भाई कमाल करते हो, अगर नहीं देखिए तो देखिए प्लीज। चलिए खैर, नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं द कल्ट मूवी दिल तो पागल है। 30 अक्टूबर 1997 को ये फिल्म रिलीज हुई। लगभग 3 घंटे की फिल्म, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नन अदर देन द लेट यश चोपड़ा, रिटन बाय, खैर क्रेडिट में आदित्य चोपड़ा, लेकिन इसमें पैम चोपड़ा, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा तीनों इन्वॉल्व थे। म्यूजिक बाय द लेजेंडरी उत्तम सिंह, जिसमें 10 गाने थे, बट क्या गाने थे! ओह, दिल तो पागल है, टाइटल सॉन्ग। कास्ट में खैर लीड में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, फरीदा जलाल, देवेंद्र वर्मा, अरुणा ईरानी, और इन अ वेरी वेरी स्पेशल रोल अक्षय कुमार, और काफी सारे और भी कैरेक्टर्स थे इसमें। फिल्म की अगर हम बजट की बात करें, अनवेरिफाइड, बिल्कुल ही अनवेरिफाइड है। प्लीज इन्हें क्रॉस चेक कर लीजिए, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है इस मामले में। बजट 9 करोड़, इंडिया वाइड कलेक्शन 35 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 72 करोड़। इस हिसाब से सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर, क्योंकि फर्स्ट थी बॉर्डर। लेकिन प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा, ये अनकंफर्म्ड है। म्यूजिक की से शुरुआत करते हैं, क्योंकि म्यूजिक इसका इतना पॉपुलर हुआ था। हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम ऑफ 1997, 1.25 करोड़, जी हाँ करोड़ कैसेट्स बिके थे इसके। और कहा यह जाता था कि इतने कैसेट बिके कि 4.5 करोड़ रुपए रॉयल्टी यश चोपड़ा को पहले ही मिल गई थी इसके म्यूजिक की। इतना धमाकेदार म्यूजिक हुआ, आज भी ये पॉपुलर है उतना। टाइटल पे बड़ी अच्छी इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ओरिजिनली ये टाइटल नहीं था। जी हाँ, पहले इसका नाम सोचा गया मोहब्बत कर ले, फिर इसका सोचा गया मैंने मोहब्बत कर ली, फिर किसी ने इसको सजेस्ट किया तेवर, जी हाँ, फिर एक नाम आया इससे निकल के कोई लड़की है। यश चोपड़ा कन्विंस नहीं हुए किसी भी नाम पे वो, फिर फाइनली आदि चोपड़ा ने उनको ये नाम सजेस्ट किया दिल तो पागल है, जो उनको पसंद आया, और अल्टीमेटली फिर ये नाम इस फिल्म का फाइनल हुआ। करिश्मा कपूर के रोल के लिए इसमें पहले बहुत सारे नाम थे। करिश्मा कपूर का नाम तो बहुत बाद में आया। पहले इसमें नाम आया मनीषा कोइराला को, जो आज बाद में भी उन्होंने इस बात को रियलाइज करा, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माधुरी दीक्षित के साथ वो सेकंड लीड प्ले करे, छोटा रोल प्ले करे। तो उन्होंने बाद में इसका अफसोस जाहिर किया कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद नाम आया जूही चावला का। जूही चावला जो कि पहले डर में यश चोपड़ा के साथ काम कर चुकी थी, लेकिन उनकी भी वजह यह थी कि मैं माधुरी दीक्षित के साथ सेकंड लीड नहीं प्ले करूंगी, और उन्होंने भी इस फिल्म को इसीलिए छोड़ा। फिर नाम आया रवीना टंडन का, वो भी किसी कारणवश इस फिल्म को नहीं कर पाई। फिर नाम आया काजोल का, जो कि सब्जेक्ट से कन्विंस नहीं थी, उनको लगा कि ये कन्विंस, मेरे ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। फिर नाम आया उर्मिला मातोंडकर का, लेकिन वो दूसरी फिल्म करना चाह रही थी, चमत्कार, जो कि खैर उन्होंने शाहरुख खान के साथ की भी थी पहले, और उनको भी समझ में नहीं आई फिल्म। फिर नाम आया शिल्पा शेट्टी का, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने भी मना कर दिया, आप देखिए। फिर अल्टीमेटली सोचा गया कि करिश्मा कपूर से कहा जाए, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। अब मजे की बात यह, करिश्मा कपूर ने इस फिल्म को एक्सेप्ट करने की वजह से एक और फिल्म जुदाई जो वो कर रही थी वो छोड़ी। अल्टीमेटली वो फिल्म फिर उर्मिला मातोंडकर ने करी, करिश्मा कपूर ने ये वाली फिल्म करी, और इसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन कमाल की बात यह है कि करिश्मा कपूर और यश चोपड़ा की ये इकलौती फिल्म, ना इससे पहले कभी काम किया साथ में, ना उसके बाद। शाहरुख खान का के लिए भी एक कहानी जुड़ी हुई है इसके साथ, कि शाहरुख खान एक्चुअली यश चोपड़ा के साथ इससे पहले 2 फिल्मों में काम कर चुके थे, एक डर और एक डीडीएच। डर के टाइम पे ही उन्होंने हामी भर दी थी कि मैं ये फिल्म करूंगा आपकी। लेकिन डीडीएलजे की पेमेंट को लेके वो थोड़े से खफा थे यश चोपड़ा से, क्योंकि ऐसा अनवेरिफाइड रिपोर्ट है कि उनको करीब 18 लाख रुपए उस फिल्म के लिए मिले थे,
और जबकि इस फिल्म में लगभग 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। तो उनका कहना था कि मुझे इसमें बेटर मिलना चाहिए था, लेकिन यश चोपड़ा उस बात पे राजी नहीं हुए, उस बात से थोड़ी सी नाराजगी रही। यश चोपड़ा का ये कहना था कि शाहरुख खान को थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने उनको ये रोल दिया था डीडीएलजे वाला, तबकि उनकी और फिल्में गुड्डू, डार्लिंग, ये है इंडिया जैसी नहीं चली थी। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। खैर, बात होती रही हूं। इस बीच में यश चोपड़ा ने आमिर खान से कांटेक्ट करने की सोची और आमिर खान को बुलावा भेजा गया कि साहब आप बात कीजिए। जैसे ही शाहरुख खान को ये बात पता चली कि ये फिल्म जो है जा रही है उनके हाथ से और आमिर खान से शायद बात होने जा रही है, फौरन यश चोपड़ा से मिले और फिर उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दी। इस फिल्म की शूटिंग बहुत सारी मुंबई में हुई है, लीलावती हॉस्पिटल में हुई है, लेकिन यश चोपड़ा की खासियत थी कि वो हर फिल्म की शूटिंग अपनी स्विट्जरलैंड में जरूर करते थे। तो आप इसमें स्विट्जरलैंड देखेंगे, लेकिन इसमें एक नई बात थी कि बार्डन बार्डन जर्मनी में इसकी शूटिंग हुई, जो पहली बार हुई थी। और यूरोपा पार्क जर्मनी में जो है फेमस जो है, उसमें भी इस फिल्म की शूटिंग हुई, जो हिंदी फिल्मों में पहली बार हुआ था। इस फिल्म के सारे गाने उदित नारायण और लता मंगेशकर के गाए गए हैं। जी हाँ, सारे गाने। जबकि उस समय कुमार शानू बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, आज भी है, लेकिन उस समय बहुत चर्चित थे। लेकिन एक गाना है जो ओरिजिनली कुमार शानू ने गाया था, कितना है बेकरार ये चंदा की चांदनी। वो गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन यश चोपड़ा को कुछ पेमेंट को लेके बात हो गई थी, तो यश चोपड़ा ने उस गाने को फिर इस्तेमाल नहीं किया उस फिल्म में। वो बात अलग है कि कई सालों के बाद वो यश चोपड़ा ने खुद यूट्यूब पे रिलीज किया, लेकिन फिल्म में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही सिंगर हैं, उदित नारायण, लता मंगेशकर। अक्षय कुमार ने जो रोल किया इस फिल्म में, इसके लिए ओरिजिनली बात हुई थी जैकी श्रॉफ से, लेकिन जैकी श्रॉफ के बारे में ऐसा महसूस किया यश चोपड़ा ने कि वो थोड़े से शायद बड़े लगेंगे इस रोल में और उन्हें यंगर लुकिंग बंदा चाहिए, तो उन्होंने इसलिए अक्षय कुमार को चूज किया। अक्षय कुमार का उस समय बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये बात कही यश चोपड़ा से कि ये आपने बहुत बड़ी गलती करी है और इसमें आप या अक्षय कुमार को कहीं भी आप फिल्म के क्रेडिट्स में प्रमोट मत कीजिएगा, इससे फिल्म को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अगर आप देखेंगे क्रेडिट्स में, तो अक्षय कुमार को उतना क्रेडिट में नाम नहीं दिया गया है। ये इसी वजह से हुआ था। अक्षय कुमार इस बात को लेकर यश चोपड़ा से नाराज भी हुए और ये नाराजगी उनकी लगभग 11 साल तक रही, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मेरा रोल ऐसा ही था जैसा सलमान खान का कुछ कुछ होता है में था और मुझको उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए था फिल्म में जितना मैं डिजर्व करता हूं, वो नहीं दिया गया और फाइनेंशियली भी वो उनको फीस जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। खैर, 11 साल की नाराजगी के बाद फिर साथ में इन लोगों ने काम किया। एक फिल्म आई थी यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की, टशन, उसमें फिर अक्षय कुमार ने काम किया था। इस फिल्म में कोरियोग्राफी फराह खान ने की है और शामक डावर ने की। गाने बड़े इसमें कोरियोग्राफ बड़े यूनिकली थे और शामक डावर का ये डेब्यू था एज ए कोरियोग्राफर। वो खुद में बहुत बड़े खैर डांसर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को बात मालूम है कि वो बहुत अच्छे सिंगर भी थे और उसी समय उनकी एक एल्बम भी रिलीज हुई थी उसी साल में, मैंने मोहब्बत कर ली। जी हाँ, जिसके ऊपर ये टाइटल की बात भी हुई थी इस फिल्म की। और उसके 12 लाख ऑडियो कैसेट्स भी उसी साल बिके थे। और मजे की बात यह है कि अगर आप फिल्म देखेंगे तो एक एरोबिक्स का सेशन है जिसमें माधुरी दीक्षित डांस कर रही हैं और उसमें कौन सा गाना बज रहा है, मैंने मोहब्बत कर ली, शामक डावर वाला, जो ओरिजिनल उन्हीं के द्वारा गाया हुआ, उन्हीं की एल्बम का गाना है। आप देखिएगा। कॉस्ट्यूम्स में बहुत जोर रहता था हमेशा यश चोपड़ा जी का। बड़े पर्टिकुलर थे कि कौन से किस व्यक्ति को क्या पहनना और क्या चीज उनके दिमाग में है। तो एक बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मनीष मल्होत्रा, जो फेमस ड्रेस डिजाइनर, वो कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे थे और उन्होंने माधुरी दीक्षित के लिए 54 ड्रेसेस दिखाई यश चोपड़ा को, लेकिन यश चोपड़ा जी को एक भी पसंद नहीं आई। अल्टीमेटली अगर आप फिल्म देखेंगे तो उसमें एक व्हाइट कलर का सलवार कुर्ता है जो कि माधुरी दीक्षित ने पहना, वो चूज हुआ था। सिमिलरली यश चोपड़ा जी ने शाहरुख खान के लिए भी कुछ सोचा था, तो उसके लिए करण जौहर को बोला गया और करण जौहर ने जो है पहली बार कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे शाहरुख खान के लिए। वो बात अलग है कि बाद में मोहब्बतें जैसी फिल्मों भी आई हैं और बागबान भी आई है
जिसमें करण जौहर ने अमिताभ बच्चन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है और शाहरुख खान के लिए डिजाइन किया है। इस फिल्म में दो लोग हैं जो कि दिखाई देते हैं आपको, जो उस समय इतने बड़े नाम नहीं थे। जी हाँ, एक है शाहिद कपूर, जो कि एक गाने में आपको दिखाई देंगे ऐसा बैक स्टेज डांसर, बहुत छोटी सी झलक है, करिश्मा कपूर आगे डांस कर रही है। और एक जगह आपको बैक स्टेज अनाउंसर के रूप में दिखाई देंगी अमीषा पटेल। उस समय ये दोनों को कोई नहीं जानता था, अगर आप देखेंगे ध्यान से फिल्म में तो आपको नजर आ जाएंगे दोनों। इस फिल्म में देवेंद्र वर्मा और रुना ईरानी हैं, लेकिन ओरिजिनली उनको नहीं होना था। ओरिजिनली कांटेक्ट किया गया था अनुपम खेर को और हेमा मालिनी को, लेकिन किसी कारणवश वो दोनों ये रोल नहीं कर पाए। बाद में जो है देवेंद्र और अरुणा ईरानी को लिया गया था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि करिश्मा कपूर के डांस करते समय पैर में चोट लग जाती है और वो लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। लेकिन ये रियलिटी में भी ऐसे ही हुआ था। रियलिटी में जब वो फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उनके वाकई में चोट लग गई थी और वाकई में उनका लीलावती हॉस्पिटल में इलाज हुआ था। है ना मजेदार कोइंसिडेंस। माधुरी दीक्षित ने इसमें कथक का डांस किया है इस फिल्म में, अगर आप ध्यान से देखें तो। और आपको मालूम है किसने उनको ट्रेन किया था इसमें? आप विश्वास नहीं करेंगे, पंडित बिरजू महाराज। जी हाँ, खुद उन्होंने जो है माधुरी दीक्षित को ट्रेन किया था। ये साल 1997 शाहरुख खान के लिए बहुत खास साल था, क्योंकि उस साल उनकी 4 फिल्में आई थी और चारों अच्छी चली थी। एक थी कोयला जो कि एवरेज हिट थी, एक थी यस बॉस जो कि सुपर हिट थी, एक थी परदेश वो भी हिट थी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिल तो पागल है जो कि ब्लॉकबस्टर हिट थी। गोल्डन ईयर था इनका। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, आज भी याद की जाती है। इसको 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। जी हाँ, 8, और 3 नेशनल अवार्ड मिले थे। तो इतिहास रचा इस फिल्म ने, और आज भी उसकी उतनी ही फैन फॉलोइंग है जो कि 1997 में थी। तो दोस्तों, ये थी दिल तो पागल है। आई होप मैंने जो फैक्ट्स बताए उसमें आपको मजा आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।